हेलो बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम में अब आगे चलते हैं एंड वी विल टॉक अबाउट लास्ट डिजिट, रिमाइंडर एंड डिविजिबिलिटी। तो एक एक डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट इज लास्ट डिजिट की बात करते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट इज लास्ट डिजिट ऑफ n रेज़ टू पावर m, जहां पे n और m दोनों नेचुरल नंबर हैं, occurs in cyclic order। मतलब n रेज़ टू पावर m में अगर हम m की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं तो जो यूनिट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है, वो साइक्लिक ऑर्डर में मिलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अच्छा, n जैसे मान लिया, n का वैल्यू मान लिया 32 हो गया। ठीक है, तो अगर हम केवल लास्ट डिजिट की बात करें तो 32 में 3 इज इमटेरियल, केवल 2 ही डिसाइड करेगा कि यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो मान लिया अगर हम 2 रेज़ टू पावर 1 लिखें तो लास्ट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 4, 7। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 4, इसमें हो जाएगा 8, 2 रेज़ टू पावर 4 विल बी 16, बट वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली इन लास्ट डिजिट, तो 16 में 6 लिखा, बस 2 नहीं लिखा। फिर ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 64, 128, 2 रेज़ टू पावर 8। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो यू कैन सी 2, 4, 6, 8, फिर ये 2, 4, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6 एंड 2, 4, 8, 6, यही मिलता रहेगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि ये जो 2 रेज़ टू पावर जो 2 रेज़ टू पावर समथिंग है, 2 रेज़ टू पावर m है, उसका जो यूनिट डिजिट है, ये ठीक है, लास्ट डिजिट मतलब जो यूनिट डिजिट है वो 4 की साइकिल में मिल रहा है। मतलब 2, 4, 6, 2, 4, 8, 6, फिर दोबारा 2, 4, 8, 6, फिर दोबारा 2, 4, 8, 6। तो अगर 2 की पावर में 5 आ जाए, 2 की पावर में 1 आ जाए, फिर या फिर 2 की पावर में 9 आ जाए, तो यूनिट डिजिट कितना होगा? 2। ठीक है, अब ये 1, 5, 9 किस टाइप का नंबर है? देखो, अगर ये 4 की साइकिल में मिल रहा है तो हमने शुरू में फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में बताया था कि अगर मैंने कहीं पे भी लिखा 4n+3, तो उसका मतलब क्या है कि 4n+3 किस तरह का नंबर है? जिसको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आए। तो यहाँ पे अगर हम साइकिल की बात करें तो बेसिकली यूनिट डिजिट अगर 2 रेज़ टू पावर 1 है, 2 रेज़ टू पावर 5 है, 2 रेज़ टू पावर 9 है, ऐसे करके है, तो यूनिट डिजिट कितना है? 2। अगर 2 स्क्वायर है, 2 रेज़ टू पावर 6 है, 2 रेज़ टू पावर 10 है एंड सो ऑन, तो यूनिट डिजिट है 4। 2 क्यूब, 2 रेज़ टू पावर 7, 2 रेज़ टू पावर 11 है, तो यूनिट डिजिट कितना है? 8। तो यूनिट डिजिट कितना है? 6। तो ये बेसिकली 2 की साइकिल में, सॉरी 4 की साइकिल में वेरी कर रहा है। तो इन पावर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? ये देखो, 1 और 4 5 और 4 9, मतलब 4 का डिफरेंस है, तो ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 4k+1। चाहे तो AP की तरफ से बोल दें, ठीक है, चाहे हम ऐसे ही बोल दें कि इन नंबरों में क्या खासियत है, इनको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ये ठीक है, इन सब में क्या स्पेशलिटी है? इनको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, और ये 4 से डिवाइड हो ही रहा है, तो 2 रेज़ टू पावर 4k ऐसे करके आ गया। तो 2 रेज़ टू पावर समथिंग का जो लास्ट डिजिट है वो कैसे वेरी करेगा? 2, 4, 8, 6 और 2 की पावर अगर 4k+1 टाइप है तो हमेशा 2 ही आएगा।
टू की पावर 4 के प्लस 2 टाइप है तो 4 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब ऐसे 3 का देख लेते हैं। 3 की अगर हमने पावर लिस्ट करना शुरू किया एंड लास्ट डिजिट, ठीक है, तो 3 फिर 3 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा 9, 3 क्यूब 27, लास्ट डिजिट से मतलब है तो केवल 7 लिख रहे हैं, 27 में 2 भूल गए, 3 रेज़ टू पावर 4 81, फिर जो 3 रेज़ टू पावर 5 होगा, बेसिकली ऐसा हो रहा है, इस 3 को इसी 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आ जाएगा, इस 9 से 3 को मल्टीप्लाई करो 7 आ जाएगा, फिर 7 इंटू 3 विल बी 21 21 तो उसका 1 आ गया, फिर इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा। अब जब अगली बार 3 आएगा तो उससे 3 मल्टीप्लाई करने में वापस यही चीज़ रिपीट होगी ना बार बार, तो 3 रेज़ टू पावर 5 इधर ही आ जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 6 7, 3 रेज़ टू पावर 8, फिर 3 रेज़ टू पावर 9, ऐसे करके आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 10। तो इसमें भी क्या है, अगर 3 की पावर में है 4k प्लस 1, मतलब 9 5 और 1 जो है, एक तो ये 4 की साइकिल में आ रहे हैं 1 और 1 प्लस 4 5 होता है, 5 प्लस 4 9 होता है, और 4 की साइकिल में आ रहा है इसलिए तो 4k हो गया, और अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो अगर 3 रेज़ टू पावर 4k प्लस 1 है तो यूनिट डिजिट 3 होगा, 3 रेज़ टू पावर 4k प्लस 2 है, 3 रेज़ टू पावर 4k प्लस 3 है, 3 रेज़ टू पावर 4k है, तो ठीक है, तो 3 का जो यूनिट डिजिट है वो भी 4 की साइकिल में ही वेरी करेगा, ये ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि सभी का यूनिट डिजिट 4 की साइकिल में वेरी करेगा। अब देखो, जब हम बना रहे हैं तो सभी बना लेते हैं। अगर मान लिया 1 रेज़ टू पावर m लिखा है, यूनिट डिजिट 1 का मतलब क्या है कि इधर कुछ भी नंबर हो सकता है। मान लिया हम बोले 571 रेज़ टू पावर m का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो अगर हम केवल यूनिट डिजिट की बात करें तो 57 इज इमटेरियल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल ये 1 मैटर करता है, तो इसका यूनिट डिजिट तो हमेशा ही 1 रहेगा, ये ठीक है। बस इसमें तो एक की साइकिल आएगी, चाहे स्क्वायर लिखो चाहे क्यूब लिखो, तो 2 में 4 की साइकिल में रिपीट कर रहा है, 3 में भी 4 की साइकिल में रिपीट कर रहा है, 1 में कोई रिपीट नहीं कर रहा, हमेशा 1 रहेगा। तो 1 2 3 हो गया। 4 रेज़ टू पावर m में क्या होगा, यूनिट डिजिट, जैसे 4 रेज़ टू पावर 1 तो 4 ही होता है, फिर 4 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो 16 हो जाता है, तो यूनिट डिजिट 6 हो गया। फिर 6 को अगर हम वापस 4 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 4 ही आएगा, तो इसमें बस केवल 2 ही आएगा, ये ठीक है। ये क्या है, लास्ट डिजिट। ये हो गया 4 रेज़ टू पावर 2k प्लस 1 अगर इवन पावर है, और अगर ऑड पावर है, सॉरी अगर ऑड पावर है तो 4, और अगर इवन पावर है तो 6, ठीक है। 5 रेज़ टू पावर m का लास्ट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगा, ये ठीक है। 6 रेज़ टू पावर m का लास्ट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा। तो इसमें तो एक की साइकिल है, 4 की साइकिल 4 की साइकिल 4 की साइकिल का मतलब क्या है कि अगर हम 3 लें यूनिट डिजिट, कोई भी नंबर लें जिसका यूनिट डिजिट 3 है, अब उस नंबर पे हम एक करके पावर इंक्रीज करें, और जो आंसर आ रहा है उसका यूनिट डिजिट देखें, तो वो जो यूनिट डिजिट है वो 3971 में से ही एक होगा। और ये जैसे हमने मान लिया पावर लिया 11, फिर लिया 12, फिर लिया 13, फिर लिया 14, तो 4 के बाद वापस यूनिट डिजिट सेम आना चालू हो जाएगा, इसका मतलब ये, ठीक है। कितना हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 6, अब हम 7 की बात कर लेते हैं। 7 रेज़ टू पावर m एंड यूनिट डिजिट, तो 7 में भी ऐसे ही है, 7 रेज़ टू पावर 1 7 होता है, इसी को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 इंटू 7 49, इसी को 7 से मल्टीप्लाई करें, इसी को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 क्यूब 7 रेज़ टू पावर 4, तो इसमें भी 4 की साइकिल है। ये हो गया 4k प्लस 1, 7 रेज़ टू पावर 4k प्लस 2 अगर होगा तो यूनिट डिजिट 9 होगा, 7 रेज़ टू पावर 4k प्लस 3 होगा तो यूनिट डिजिट 3 होगा, 7 रेज़ टू पावर 4k होगा तो यूनिट डिजिट 1 होगा, उसके बाद यही रिपीटिशन, ठीक है। अब कौन कौन बचा,
8 और 9, तो 8 रेज़ टू पावर m लिख लेते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, 8 तो 8 का स्क्वायर किया तो 8 इंटू 8 64 का 4, फिर 8 इंटू 4 2, फिर 8 इंटू 2 6, फिर 8 इंटू 6 8 हो गया 48, तो वापस यहीं से आ जाएगा। तो इसमें भी 4 का ही साइकिल आएगा। ठीक है, दिस इज 8 रेज़ टू पावर 4k प्लस 1। ये 4k प्लस 1 लिख रहे हैं, सीधी सी बात है, पावर 1 है और 4 की साइकिल है तो इसलिए 4 के आ गया। पावर 1 है तो 1 लिख दिया, पावर 2 है तो 8 रेज़ टू पावर 4k प्लस 2 लिख दिया, फिर ये 8 रेज़ टू पावर 4k प्लस 3 लिख दिया, 4k। लास्ट में क्या बचा, 9 रेज़ टू पावर n एंड यूनिट डिजिट। तो 9 रेज़ टू पावर 1 9, फिर 9 इंटू 9 81, फिर इंटू 9 यही हो जाएगा। तो बस इसमें 2 का ही साइकिल है कि अगर 9 की पावर हुई ऑड तो ये, और 9 की पावर हुई इवन तो फिर यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1। अब इसमें देखो रटने जैसी कोई चीज़ नहीं है, देन एंड देयर वी कैन थिंक। ये ठीक है, मतलब हवा में हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 3 की पावर 1 से शुरू किया तो हमेशा जब भी ऊपर वाला पावर 1 है वो 4k प्लस 1, फिर उससे अगला जो होगा, जैसे 3 की पावर 1 जो है वो तो 3 हो गया, फिर उसी 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके 9 आ गया, फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करके 27 आ गया, 27 मतलब 27, तो उसका 7 रख लिया हमने यूनिट डिजिट की अगर बात करें। तो अगर हम बोलें कि फाइंड क्वेश्चन, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ, फर्स्ट पार्ट हो गया 5 रेज़ टू पावर 71, सेकेंड पार्ट हो गया 2 रेज़ टू पावर 135, थर्ड पार्ट हो गया 7 रेज़ टू पावर 7777, और फोर्थ पार्ट हो गया प्लस 8888 3272। मान लेंगे ये वो, देखो 5 रेज़ टू पावर 71 का जो आंसर है ये, ठीक है, 5 तो सबसे इजी है, उसमें तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगा चाहे पावर कुछ भी हो, तो इसका आंसर 5 हो गया। सेकेंड 2 रेज़ टू पावर 135, 2 में 4 की साइकिल है तो 135 को हमने 4 से डिवाइड किया। अब 4 से डिविजिबिलिटी में ये समझ में आता है कि केवल लास्ट के 2 डिजिट मैटर करते हैं। ये ठीक है, 35 को में जो 4 का रिमाइंडर होगा वही पूरा 135 में 4 का रिमाइंडर होगा। तो अगर मैंने 35 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आएगा, क्योंकि 32 तो डिवाइड हो गया, 32 प्लस 3, तो 3 का मतलब क्या है कि ये जो है वो इस कैटेगरी में आ गया 4k प्लस 3, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, फिर 7 रेज़ टू पावर 7777, तो 7 में ये 4 का ही साइकिल है, 4 का साइकिल है। अब वापस लास्ट के 2 डिजिट मैटर करता है, इधर तो मैटर नहीं करता है क्या लिखा है। लास्ट का जो 77 है उसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये ठीक है, 76 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 4 से और रिमाइंडर 1 बचेगा, तो मतलब 4k प्लस 1 टाइप हो गया। 4k प्लस 1 टाइप में तो आंसर कितना आएगा, 7। तो इसका आंसर कितना आएगा, 7 यूनिट डिजिट का। ठीक है, ये क्वेश्चन भले ही देखने में इतना बड़ा बड़ा नंबर है, बट जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो केवल इसका यूनिट डिजिट चाहिए होगा। तो यूनिट डिजिट में वापस ये 33 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 32 निकल गया, 1 बचा, तो ये 4k प्लस 1 टाइप है। तो 2 रेज़ टू पावर 4k प्लस 1 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा तो यूनिट डिजिट 2 ही आएगा। फिर 8888 में
एक तो ये मैटर करता है, ठीक है, ये सब इमटेरियल है क्योंकि यूनिट डिजिट तो यही डिसाइड करेगा कि क्या आया। और पावर में 8 में कितने की साइकिल है, 4 की साइकिल है, तो केवल ये मैटर करता है लास्ट का 72 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो 8 रेज़ टू पावर 4k टाइप हो गया। अब 8 रेज़ टू पावर 4k का यूनिट डिजिट कितना है, 6, तो ये जो नंबर आएगा खूब बड़ा आएगा, लास्ट में 6 लिखा होगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 6 मतलब ऐसे करके 8 आएगा, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 8। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 8। अच्छा, इसमें क्वेश्चन हम ऐसे भी पूछ सकते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके। अगर मैं करूं कि इसको हमने 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, जो भी यूनिट डिजिट होगा ये, ठीक है, हमेशा वही रिमाइंडर आएगा 10 से डिवाइड करके। क्योंकि जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, मान लिया 527 लिखा है, हम बोलेंगे इसको 10 से डिवाइड करके क्या आएगा, तो इसको हम हमेशा ऐसे लिख सकते हैं, ये तो 10 से डिवाइड हो गया, और जो यूनिट डिजिट बचेगा वही क्या होगा, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया कि लास्ट डिजिट ऑफ n रेज़ टू पावर m, जो साइक्लिक ऑर्डर में आता है ये। अब आगे चलते हैं। अब चलो सेकंड नंबर की तरफ मूव करते हैं। इफ ए नेचुरल नंबर k is divided by other natural number d, then let quotient is q and remainder is r। मतलब एक नंबर k है, उसको हमने d से डिवाइड किया डिवाइजर से, और d मतलब डिवाइजर हो गया, कोशेंट q है, रिमाइंडर r है। देन दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, k को डिवाइड किया है, कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया कोशेंट, ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, अब इसमें नोट 1, ये तो बताइए रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव। अच्छा, पॉलिनोमियल डिवीज़न अलग चीज़ की, अलग तरह की चीज़ है, और नंबर्स का डिवीज़न अलग तरह की चीज़ है। ठीक है, पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल के दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर है वो -5 आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि जब हम पॉलिनोमियल डिवीज़न की बात कर रहे हैं तो जो हमारा कोशेंट है वो भी एक पॉलिनोमियल होगा, डिवाइज़र भी पॉलिनोमियल होगा, रिमाइंडर भी पॉलिनोमियल होगा। तो अगर मान लिया कांस्टेंट आ रहा है तो वो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, वो कांस्टेंट नेगेटिव हो सकता है पॉलिनोमियल डिवीज़न में, बट अगर हमने नंबर्स की बात करें तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात कि जो रिमाइंडर है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0, 1, 2, 3, और जो डिवाइज़र है ये, ठीक है, जैसे d डिवाइज़र है तो d -1 तक जा सकता है। तो अगर हमने किसी भी नंबर को 11 से डिवाइड किया
तब जो रिमाइंडर आएगा वो 0 से लेके 10 तक कुछ भी हो सकता है। 11 टाइप का ही रिमाइंडर आएगा, बट वो 0 से शुरू करके 10 तक कुछ भी हो सकता है। ऑफ कोर्स रिमाइंडर 11 नहीं हो सकता। 11 अगर रिमाइंडर हो तो 11 तो खुद ही डिवाइड हो जाएगा वापस 11 से। तो ऐसे अगर मैंने किसी भी नंबर को 35 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो 35 हो सकती हैं। 35 वैल्यूज़ आर पॉसिबल, और कौन सी वैल्यू होगी, वो 0 से लेके 34 तक। यही लिखा है कि जो रिमाइंडर है वो 0 से d-1 तक हो सकता है। इफ when k is divided by d, the remainder is r, then मान लिया हमने k को d से डिवाइड किया और रिमाइंडर r है, ठीक है। तो इस बात को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिमाइंडर when k is divided by d is equals to r। इसको पढ़ते कैसे हैं, रिमाइंडर when k is divided by d is equals to r। भाई k अपॉन डी नहीं लिखा है, ये तो एक डिनोट करने का तरीका हो गया। जो ये बोला है कि अगर हम k को d से डिवाइड करें तो रिमाइंडर r आएगा, ठीक है। अब इस बात का मतलब क्या है वो तुम ऐसे देखो, क्वेश्चन फाइंड द फॉलोइंग्स। फर्स्ट, इसने बोला है कि रिमाइंडर व्हेन 20 इज डिवाइडेड बाई 10। ये ठीक है, इसको तुम ऐसे मत सोचो कि 20/10 लिखा है। 20/10 को काट के 2 नहीं लिखेंगे, ये सही है। तो अगर हम 20 को 10 से डिवाइड करें तो वो तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो आंसर कितना हो गया, 0। सेकंड, अगर हमसे पूछा जाए कि ये कितना होगा, तो व्हेन 10 इज डिवाइडेड बाई 20, तो अगर हम 10 को डिवाइड करें 20 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। क्यों, अगर हमसे बोला है कि 10 को इस फॉर्मेट में लिखो 20 से डिवाइड करके, तो 20 इंटू यहाँ कोशेंट आएगा प्लस यहाँ रिमाइंडर आएगा। तो 20 इंटू क्या लिखें, 0 ही आएगा, और यहाँ 10 रिमाइंडर आएगा। ये रिमाइंडर हो गया, ये डिवाइज़र हो गया, ये कोशेंट हो गया, ये k की तरह काम कर रहा है, ये ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात देखो, मेरे को ये भी समझ आना चाहिए, अगर मैं बोलूँ रिमाइंडर 1 व्हेन 1 इज डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आएगा, 1, ठीक है। तो ये दिखाई दे, ये दोनों अलग अलग बातें। दिस इज नॉट 10/20। 10/20 तो होता तो हम ऐसे कैंसिल करके 1/2 लिख देते। ये अलग चीज़ कन्वे कर रहा है, ये अलग चीज़ कन्वे कर रहा है। तो व्हेन रिमाइंडर 10 इज डिवाइडेड बाई 20, रिमाइंडर इज 10, बट व्हेन 1 इज डिवाइडेड बाई 2, रिमाइंडर इज 1। तो यहाँ से हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि रिमाइंडर 10/20, मतलब रिमाइंडर व्हेन 10 इज डिवाइडेड बाई 20 इज नॉट इक्वल्स टू रिमाइंडर व्हेन 1 इज डिवाइडेड बाई 2। बोथ आर सेपरेट थिंग, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि रिमाइंडर 99 इज डिवाइडेड बाई 100, तो आंसर ऑफ कोर्स कितना आएगा, 99। अगर न्यूमरेटर वाला जो नंबर है, मतलब जो यहाँ पे नंबर लिखा है वो डिवाइजर से छोटा है, तो जो भी नंबर है वो एज इट इज़ रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि कोशेंट फिर 0 आ जाएगा। अगर ये डिवाइजर से छोटा है तो ये 0 आ जाएगा और ये नंबर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि रिमाइंडर व्हेन 81 इज डिवाइडेड बाई 40, तो 81 को अगर हमने 40 से डिवाइड किया तो कोशेंट तो 2 आ जाएगा और एक रिमाइंडर आ जाएगा, तो दिस विल बी 1। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया कि अगर किसी भी नेचुरल नंबर को हम डिवाइड करें और कोशेंट q है और रिमाइंडर आ रहा है, तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं।
अच्छा, दो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड नोट 4 कि अगर मान लिया ऐसे लिखा है 4k + 3, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 विल लीव रिमाइंडर 3। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसे लिखा है 7k + 2, तो when divided by 7 will leave remainder as 2। ठीक है, अब इस मतलब ये 7k + 2 किस टाइप का नंबर है, जितने भी 7 के मल्टीपल हैं उसमें 2 जोड़ लो, जैसे 7 है उसमें 2 जोड़ेंगे तो 9, तो 9 इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, 14 में 2 जोड़ा 16, फिर 7 का एक मल्टीपल 21 भी है, उसमें 2 जोड़ा 23, तो इस तरह के नंबर हो गए। ठीक है, अच्छा ये नंबर ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों एक ही बात है। अगर मैं बोलूँ 7k - 5 का मतलब क्या है, तो रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो हम ऐसे थोड़ा बोलेंगे 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर -5 आ रहा है, तो अगर ये नेगेटिव है तो फिर हम इसमें 7 जोड़ सकते हैं। तो 7k - 5 को तुम ऐसे ही देख सकते हो, इसको आई कैन राइट डाउन 7k - 7 + 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 7 का मल्टीपल हो गया तो इसको वापस 7k बोल दिया। ठीक है, 7k में मतलब ऐसा कोई k फिक्स नहीं है, हम ये नहीं बोलते ये दोनों k बराबर कैसे हो गया, ये तो डिनोट करने का तरीका है 7k + 2। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि इट इज़ 7k + 16 तो भी सही है, ये एक ही बात है, क्योंकि 16 रिमाइंडर थोड़ा हो जाएगा, रिमाइंडर तो 7 से छोटा ही होगा। तो अगर 7k + 16 लिखा है तो इसमें से जो 14 है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 14 को निकाल के हमने इस 7k में मिला दिया, क्योंकि वो भी 7 का मल्टीपल है। तो 7k + 14 + 2, अब इस 7k + 14 को वापस 7k बोल दिया +2। ठीक है, तो एक नोट ये हो गया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट नोट है। मान लिया कुछ भी ऐसे लिखा है αk + 1n, ठीक है, जहाँ पे अल्फ़ा के और n मान लिया नेचुरल नंबर्स है। इसको हमने बाइनोमियली ओपन किया तो हम ऐसे लिखेंगे nc0 × αk⁴n प्लस nc1 × αk⁴n-1, nc2 × αk⁴n-2 प्लस एंड सो ऑन ncn-1 अल्फ़ा के, फिर लास्ट में आ जाएगा ncn। ये हो गया, मतलब इस तरह का कोई एक्सपेंशन लिखा हुआ है, αk + 1n लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 है, या चलो इसको और ले लेते हैं, यहाँ पे मान लिया कुछ बीटा ले लेते हैं, तो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, β⁴ 0, यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस यहाँ हो जाएगा β² प्लस एंड सो ऑन, यहाँ हो जाएगा βn-1 एंड दिस विल बिकम βn। ठीक है, αk + β⁴n, अल्फ़ा के का मतलब क्या है कि मल्टीपल ऑफ के लिखा हुआ है ये। ठीक है, या फिर उल्टा बोल सकते हैं मल्टीपल ऑफ अल्फ़ा लिखा हुआ, एक ही बात है। चलो अल्फ़ा की तरफ से बोल देते हैं, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ अल्फ़ा लिखा है प्लस उसमें बीटा जोड़ रखा है, अगर उसको मैंने एक्सपेंड किया तो राइट हैंड साइड पे ये आ जाएगा। नाउ वी शुड अंडरस्टैंड कि ये जो है nc0 nc1 nc2 ये तो ऑफकोर्स इंटीजर ही आता है ये। ठीक है, ये तो हमने बोला था कि हमेशा इंटीग्रल वैल्यू आती है। जो αk⁴n है, αk⁴n-1 है, ये αk⁴n में ये ऑफकोर्स अल्फ़ा का मल्टीपल है, क्योंकि α⁴n आ रहा है।
ये भी अल्फ़ा का मल्टीपल है, ये भी अल्फ़ा का मल्टीपल है, ये भी अल्फ़ा का मल्टीपल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सभी अल्फ़ा के मल्टीपल हैं, ठीक है। एन सी एन जो है वो 1 होगा, एन सी एन की वैल्यू तो 1 आएगी। ये बीटा रेज़ टू पावर n लिखा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर इसको मैंने एक्सपेंड किया तो आई विल गेट इसको, ये अल्फ़ा का मल्टीपल है तो अल्फ़ा टाइम्स m बोल दिया, तो अल्फ़ा टाइम्स m प्लस बीटा रेज़ टू पावर n, ऐसे लिखा हुआ है। तो अब इस चीज़ को बार बार ना लिख के डायरेक्टली व्हाट वी विल से कि अगर मान लिया ऐसे कोई एक नंबर लिखा है, ठीक है, इसको हमने अल्फ़ा के प्लस बीटा रेज़ टू पावर n लिखा है, इसको मान लिया हमने अल्फ़ा से डिवाइड किया, तो इसमें जो रिमाइंडर आएगा, ये ठीक है, अब ये और ये एक ही बात है तो इसमें वही रिमाइंडर आएगा। अब इसमें ये अल्फ़ा से, अल्फ़ा का मल्टीपल लिखा है तो जब अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट डिवाइड हो जाएगा, इतना बचेगा। तो नट शेल में व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट इज दिस कि अगर हम इसको अल्फ़ा से डिवाइड करें, ठीक है, तो इसमें वही रिमाइंडर आएगा जो बीटा रेज़ टू पावर n में आएगा, सही है, इसमें वही रिमाइंडर आएगा जो बीटा रेज़ टू पावर n में आएगा। तो रिमाइंडर व्हेन अल्फ़ा के प्लस बीटा रेज़ टू पावर n इज डिवाइडेड बाय अल्फ़ा विल बी रिमाइंडर व्हेन बीटा रेज़ टू पावर n इज डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। ठीक है, इसका मतलब ये, क्योंकि ये वाला पार्ट तो डिवाइड ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्टी रेज़ टू पावर 31 माइनस 2 रेज़ टू पावर 31। is divisible by 16, true false। ठीक है, सॉल्यूशन 50 रेज़ टू पावर 31 माइनस 2 रेज़ टू पावर 31, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 51 को लिख सकते हैं 16 इंटू 3 48 हो गया, प्लस 2 रेज़ टू पावर 31 माइनस 2 रेज़ टू पावर 31। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब इस वाले केस की ही बात चल रही थी कि अगर हम 16 से डिविजिबिलिटी की बात करें, अच्छा 16 इज़ नॉट ए गुड नंबर, तो 24 ले लेते हैं। 16 से तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, यहाँ से 2 रेज़ टू पावर 4 आ ही जाएगा, यहाँ से भी 2 रेज़ टू पावर 4 आ ही जाएगा, तो सीधा सीधा दोनों ही डिवाइड हो गया इंडिविजुअली। ये ठीक है, 24 से ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, बट दोनों मिलके डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 24 की बात करें तो 48 को लिख सकते हैं 24 इंटू 2 48। तो अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे वही बताया जा रहा है कि केवल लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी सब में 24 आएगा। तो इसके एक्सपेंशन को हम शॉर्टकट में आगे चल के ऐसे लिखेंगे कि 24 का सम मल्टीपल प्लस 2 रेज़ टू पावर 31 माइनस 2 रेज़ टू पावर 31। ये जो लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे अल्फ़ा के लिखा हुआ है तो पहले टर्म से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक तो अल्फ़ा का मल्टीपल आ गया, क्योंकि इसमें तो हर टर्म में अल्फ़ा लिखा है। तो पूरा एक्सपेंड करने के बजाय उसको सीधा हम ऐसे लिखेंगे। अब ये जो 2 रेज़ टू पावर 31 है, 2 रेज़ टू पावर 31 है, ये कैंसिल हो गया, 24 टाइम्स क्या आ गया, तो आंसर कितना आ गया, ट्रू। ठीक है,
क्वेश्चन फाइंड रिमाइंडर इन फॉलोइंग केसेस। Find remainder in following cases. First is again. First is when 2 raised to power 71 is divided by 33। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में व्हाट वी वुड लाइक कि इस दो को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएँ। ये ठीक है, ट्राई टू एक्सप्रेस 2 raised to power 31 सॉरी 2 raised to power 71 इन टर्म्स ऑफ 33 से डिवाइड करना है, तो 33 का कोई मल्टीपल, ये ठीक है, प्लस माइनस 1, 33 का कोई मल्टीपल प्लस माइनस 1। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। 33 का कोई मल्टीपल प्लस माइनस 1। ये प्लस माइनस 1 क्यों लिया? वो प्लस माइनस 1 इसलिए लिया क्योंकि जब हम बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे, मान लिया जैसे इस फॉर्म में हम इसको लिख पाए, फिर जब हमने इसको बाइनोमियली एक्सपेंड किया तो जो अभी हमने डिस्कशन किया था कि हर टर्म में 33 रहेगा केवल लास्ट टर्म को छोड़ के। तो अगर मान लें यहाँ पे 1 की बजाय 7 आ जाए तो जो लास्ट टर्म होगा वो 7 रेज़्ड टू पावर आएगा कुछ, तो जो पूरे एक्सप्रेशन में रिमाइंडर आएगा वो 7 रेज़्ड टू उस पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि 7 रेज़्ड टू मान लिया पावर 20 आ गया, तो वो अपने आप में एक बड़ा नंबर हो गया। 1 में फैसिलिटी क्या है कि 1 के ऊपर कुछ भी पावर आए वो 1 ही रहेगा, तो क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, अभी आते हैं इसी के ऊपर आते हैं। अच्छा, जो भी हमारा जिस क्वेश्चन से पाला पड़ेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा हो जाएगा, जिसमें नहीं होगा वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उसमें फिर कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। तो जैसे 2 रेज़्ड टू 71 मतलब 2 का पावर हम ये सोचना चालू करेंगे 33 के आसपास कौन आएगा, तो ऑफकोर्स 32 आएगा। 32 कितना होता है, 2 रेज़्ड टू 5, तो मेरे को 2 रेज़्ड टू 5 चाहिए, तो हम इस 2 रेज़्ड टू 71 को ऐसे लिख लें, 2 रेज़्ड टू 5 इंटू 2। 71 को 4 से डिवाइड कर लिया, सॉरी 5 से डिवाइड कर लिया, तो 14 कोशेंट आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 1 जो रिमाइंडर आएगा उसको अलग कर दिया, ये ऐसे हो गया। तो इस 2 को तो लिख लिया ऐसे, ठीक है। 2 रेज़्ड टू 5 इज 32 रेज़्ड टू 14, दिस इज 2 इंटू 33 माइनस 1 रेज़्ड टू 14, ये हो गया। इसी बात की अभी बात चल रही थी कि या तो इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर लो, टोटल 15 टर्म आ जाएंगे, उन 15 टर्म्स में से पहले 14 टर्म्स में 33 आएगा, ठीक है, और लास्ट टर्म में नहीं आएगा, तो उन पहले जो 14 टर्म्स आया उनको हम ऐसे लिख सकते हैं 33 टाइम्स के सम को मल्टीपल ऑफ 33 प्लस लास्ट टर्म विल बी दिस 14c 14 माइनस 1 रेज़्ड टू 40, यह आएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 233k प्लस ये 1 होता है, ये भी 1 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से 2 हो गया। तो 2 रेज़्ड टू 71 को अगर हमने 33 से डिवाइड किया तो इतना पार्ट तो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा।
तो रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल्स टू 2। अब देखो इसमें अगर ये 1 ना होके मान लिया 7 होता तो यहाँ पे भी 7 रेज़ टू पावर 14 आता। तो 7 रेज़ टू पावर 14 होता तो यहाँ पे 2 इंटू 7 रेज़ टू पावर 14 होता। अब 7 रेज़ टू पावर 14 अपने आप में एक बड़ा नंबर होता, फिर उसके ऊपर दोबारा यही सब चालू करना पड़ता। सेकेंड 3 रेज़ टू पावर 75 इज डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, हमें क्या देखना है कि 3 रेज़ टू पावर 75 को 16 का कोई मल्टीपल प्लस माइनस 1। तो जैसे अगर हमने 3 रेज़ टू पावर को लिस्ट करना चालू किया तो 3 आ जाएगा, 9, 27, 81, 243 ऐसे आ जाएगा। 3 का तो पावर आएगा, 3 का मल्टीपल नहीं ले सकते क्योंकि 3 रेज़ टू पावर 75 को 3 रेज़ टू पावर 2 के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर 3 के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, बट इसको 3 इंटू 2 6 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, 6 रेज़ टू पावर समथिंग के फॉर्म में नहीं लिख सकते ये। ठीक है, ऐसे अगर हमने 16 के मल्टीपल देखे तो 16 इस तरह से आएगा। ठीक है, तो अब हमने ये देखा इन दोनों में कि कोई दो नंबर ऐसे हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो 16 का डिफरेंस किसी के साथ 1 नहीं है, 32 का किसी के साथ 1 नहीं है, 48 का नहीं है, 64 का नहीं है, 80 का है 81 के साथ ये। ठीक है, अच्छा ये ऐसा नहीं कि बराबर बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है ये एक नंबर यहाँ पे हो दूसरा यहाँ पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इसने तो मेरे को क्या बताया कि जो 3 रेज़ टू पावर 75 है उसको तो 81 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, मतलब 3 रेज़ टू पावर 4 के टर्म्स में, और 80 के मल्टीपल से वो एक डिस्टेंस दूर हो जाएगा। तो आंसर 3 रेज़ टू पावर 75 को 3 रेज़ टू पावर 4 के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो ऑफकोर्स 4 से डिवाइड करेंगे तो 18, तो 18 इंटू 4 कितना हो गया 72, और रिमाइंडर 3 बचा तो 3। तो 75 को हमने ऐसे लिखा है 4 इंटू 18 प्लस 3। ये कैसे डिसाइड हुआ? बिकॉज आई वॉन्ट 3 रेज़ टू पावर 4, तो 3 रेज़ टू पावर 4 निकाल लिया, 75 को डिवाइड कर लिया, जो कोशेंट आया वो यहाँ जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स ये ऐसे लिखा है 4 इंटू 18 प्लस 3। तो डिवाइज़र कोशेंट रिमाइंडर, अब इसको अलग कर दिया। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 क्यूब इज़ 27, वो तो ये आ गया। 3 रेज़ टू पावर 4 इज़ 81, उसको हमने लिख लिया 80 प्लस 1 रेज़ टू पावर 18, दिस इज़ 27। वापस यही वाली चीज़, अगर इसको हमने एक्सपेंड किया तो ईच एंड एवरी टर्म विल कंटेन 80 एक्सेप्ट लास्ट टर्म। तो पहले टोटल कितने टर्म्स आएंगे इसके एक्सपेंशन में? 19 टर्म्स। तो उन 19 टर्म्स में से पहले 18 टर्म्स में 80 आएगा, तो उनको तो हमने मिला के बोल दिया 80 के, प्लस लास्ट टर्म विल बी 18C18 इंटू 1 रेज़ टू पावर 80। So this will be 27 into 80k plus 27, ये तो 1 लिखा है पूरा। तो अगर इसको हमने किससे डिवाइड किया? 16 से। ठीक है, तो ये तो डिवाइड हो गया 16 से, और इसमें से भी एक 16 चला गया, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 11। अगर इस पूरे को 16 से डिवाइड करें तो 16 80 को डिवाइड कर देगा, तो ये डिवाइड हो गया। 27 में जो रिमाइंडर आएगा वो इसमें आएगा। तो फिर 27 को अगर हमने 16 से डिवाइड किया, 16 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 11। तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 11। और थर्ड देख लेते हैं।
123 रेज़ टू पावर 57 is divided by 11. आंसर। तो हमने क्या बोला था कि 11 के तो हमने मल्टीपल देखने हैं और 123 के एक्सपोनेंट देखने हैं। 123 का स्क्वायर, 123 रेज़ टू पावर 4, 123 का क्यूब, इनमें देखना है कि कौन से ऐसे दो नंबर आइडेंटिफाई हो जाए जिनके बीच में डिफरेंस 1 का हो। तो जो अभी हमने किया था वैसा प्रोसीजर लगा सकते हैं। अब ऑफ कोर्स 123 के एक्सपोनेंट लिस्ट करना बहुत भारी काम है, ये ठीक है, ये तो बहुत कैलकुलेशन होगा। तो ऑब्वियस ही बात है 11 के स्क्वायर जो है 121 बिल्कुल इसके पास आएगा। तो 121 प्लस 2 रेज़ टू पावर 57 ऐसे आ जाएगा। जो अभी हमने बात किया था, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो सारे टर्म्स में 121 आएगा लास्ट टर्म को छोड़ के, ठीक है। तो उन सारे टर्म्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 121 का सम मल्टीपल प्लस लास्ट टर्म इज 2 रेज़ टू पावर 57। तो अब क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया कि इसको अगर मेरे को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है तो उसकी वजह इसको देख लिया, 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो जो रिमाइंडर इसमें आएगा वही आंसर आएगा। अब 2 रेज़ टू पावर 57, ठीक है, तो वापस 2 रेज़ टू पावर m और 11 रेज़ टू पावर k को लिस्ट करना चालू किया, तो ये हो जाएगा 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ये हो जाएगा 11, 22, 33, 44, 55 एंड सो ऑन। 11 का डिफरेंस किसी के साथ 1 आया नहीं, 22 का आया नहीं, 33 का आया हाँ, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो बस यही आइडेंटिफाई हो गया। 32 मतलब 2 रेज़ टू पावर 5, तो इसको 2 रेज़ टू पावर 5 के टर्म्स में लिखना है। तो 57 के आसपास 5 का मल्टीपल कितना आएगा 55, तो दैट इज़ 11 और एक 2 बच गया, ये हो गया 4, 32 हो गया 33 माइनस 1 रेज़ टू पावर 11, दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू, इसको अगर हमने बाइनोमियली एक्सपेंड किया तो एवरी टर्म विल कंटेन 33, तो वो आ जाएगा कुछ 33 टाइम्स k1 सम मल्टीपल ऑफ 33 और प्लस 11c11 माइनस 1 रेज़ टू पावर 11, दिस इज 4 इंटू 33 k1 माइनस 1 विच इज़ 4 33 k1 माइनस 4। तो फाइनली क्वेश्चन आंसर कितना होगा, अगर हमने 11 से डिवाइड किया इसको, तो इसको डिवाइड करने की बजाय इसको डिवाइड कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है, क्योंकि इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया 11 का मल्टीपल प्लस समथिंग। तो जब 11 से डिवाइड करेंगे ये तो हो ही जाएगा, इतना बचेगा। इसको जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे आ गया, ये भी डिवाइड हो गया, इतना बचा। तो आंसर -4 तो नहीं देंगे, -4 में 11 जोड़ दिया, मतलब चाहो तो इसको ऐसे लिख लो 4 33 k1 माइनस 11 प्लस 7, तो ये तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, 7 रिमाइंडर बचेगा। तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 7, यही आंसर हो गया। तो आई थिंक दिस मच शुड बी सफिशिएंट। फील आ गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। नोट 1, एक्स रेज़ टू पावर n माइनस n कोई भी नेचुरल नंबर है, एक्स रेज़ टू पावर n माइनस वाई रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला ये हमने F1 में लिखाया था। वैसे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में ऐसे होता है, एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन वाई रेज़ टू पावर n माइनस 1।
अब अगर एक्स और वाई इंटीजर हैं, ठीक है, तो ये एक नंबर हो जाएगा और उसका एक फैक्टर एक्स माइनस वाई हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि दिस विल बी डिविजिबल बाई, ये ठीक है, दिस एम्प्लाइज एक्स रेज टू पावर एन माइनस वाई रेज टू पावर एन विल बी डिविजिबल बाय एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्वेश्चन ट्रू फॉल्स। -16 raised to power 41 is divisible by first part 11, second part 22, आंसर कितना होगा? फर्स्ट ट्रू एज 27 रेज टू पावर 41 माइनस 16 रेज टू पावर 41 विल बी डिविजिबल बाय, ये हो गया एक्स रेज टू पावर एन माइनस वाई रेज टू पावर एन, ये ठीक है, विल बी डिविजिबल बाय एक्स माइनस वाई। तो x हो गया 27 माइनस 16 विच इज 11, तो 11 से डिविजिबल होगा। सेकेंड पार्ट, अच्छा अगर मान लिया ये जो नंबर आया ये सीधा x माइनस वाई आ गया, तब तो वेल एंड गुड, हमें पता लग गया कि x माइनस वाई से डिविजिबल है। अगर ये नंबर x माइनस वाई नहीं आया तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये उससे डिविजिबल नहीं हो सकता, ठीक है, फिर तो ये चीज़ फेल हो गई। अगर मान लिया एक्स रेज टू पावर एन माइनस वाई रेज टू पावर एन इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस वाई, ये परफेक्टली सही बात है, बट उसका मतलब ये थोड़ा कि केवल एक्स माइनस वाई से डिविजिबल होगा, और इन्फाइनाइट नंबर से डिविजिबल हो सकता है। मतलब इन्फाइनाइट नंबर से ऑफकोर्स कोई नंबर डिविजिबल नहीं हो सकता, बट और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे हमने बोला कि दिस इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस वाई, वो तो परफेक्टली सही है। यहाँ पे भी तो एक नंबर आएगा, तो ये भी तो और किसी से डिविजिबल हो सकता है। तो अगर ये चीज़ डायरेक्टली फेल हो जाए तो हम मना नहीं कर सकते कि ये उससे डिविजिबल नहीं होगा, वो हमें चेक करके बताना पड़ेगा। तो जैसे इस वाले केस में क्या होगा, अगर इसको 22 से डिविजिबल होना है तो 22 में तो 2 प्राइम आ रहा है, एक 11 और एक 2, तो इसको 11 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा एंड 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, तभी ये 22 से डिविजिबल हो सकता है। अब 11 से हो रहा है ये तो सही बात है, ठीक है, बट ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दिख रहा है ये ऑड है, ये इवन है, तो ऑड माइनस इवन तो ऑड ही होगा, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? फॉल्स एज 27 माइनस 16 as for this to be divisible by 22 it must be divisible by 11 and 2, but it is an odd number, hence cannot be divisible by 2. Hence it cannot be divisible by 2. ठीक है, एक रिजल्ट तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा रिजल्ट क्या है? अगर n इवन है,
ये ठीक है। अगर n इवन है तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n बाई टू एंड वाई स्क्वायर रेज टू पावर n बाई टू। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो नोट 2 में क्या है, इफ n इज इवन देन x रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर n कैन बी रिटन एज दिस। n इवन होने से क्या होगा, n बाई टू भी इंटीजर हो जाएगा। अगर n बाई टू इंटीजर हो जाएगा तो यहाँ हम ऐसे n बाई टू यूज़ कर सकते हैं, ऐसे करके आ जाएगा। यहाँ मतलब फिर ऐसे लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर, एंड लास्ट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेज टू पावर n विल बी डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। नोट 3, if n is odd then x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n का फॉर्मूला ऑड में ही आता है ऐसे, x प्लस वाई एक्स रेज टू पावर n माइनस वन n माइनस टू इंटू वाई, दिस विल इम्प्लाई अगर n ऑड है केवल तब x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n विल बी डिविजिबल बाय x प्लस y। ठीक है। क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट, थर्टी फाइव रेज़ टू पावर 70 माइनस
इज डिविजिबल बाय 44, ये बताना है। तो आंसर 35 रेज़ टू पावर 70 माइनस 31 रेज़ टू पावर 70 will be divisible by 35 का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर, क्योंकि ये इवन लिखा है तो हम ऐसे कर सकते हैं, स्क्वायर को अंदर ले गए तो यहाँ 35 आ जाएगा, तो x माइनस वाई का काम ये करेगा, या फिर सीधा सीधा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से डिविजिबल है। दिस विल बी 35 माइनस 31 इंटू 35 प्लस 31, इससे भी डिविजिबल होगा। तो ये कितना हो गया, 35 में से इतना गया 4 और ये कितना हो गया 66, तो दिस इज 4 11 6, तो 11 इंटू 4 44 आ जाएगा इसके अंदर। तो यस इट इज ट्रू, नंबर इज डिविजिबल बाय 44। ठीक है, क्वेश्चन 2, 35 रेज़ टू पावर 40 माइनस 31 रेज़ टू पावर 40 will be divisible by 56। ठीक है, अब देखो इसमें अगेन 35 का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर विल बी 4 11 6, इससे डिविजिबल होगा, ये बात सही है। ठीक है, 56 को हम कैसे लिखेंगे, 8 इंटू 7। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 11 इंटू 3। तो अगर इस नंबर को 56 से डिवाइड होना है तो फिर इस नंबर को 8 से भी डिवाइड होना पड़ेगा एंड 7 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, ये नंबर इससे डिविजिबल है तो ये बात श्योर है कि इट इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अच्छा 7 का फैक्टर इसमें नहीं आया, तो जैसा मैंने पहले बोला था कि ये नंबर इससे डिविजिबल है, ये बात सही है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि किसी और चीज़ से डिविजिबल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर देखो इसमें 11 आ रहा है तो अच्छी बात है, मेरे को ये पक्का पता लग गया कि ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, बट अगर मैं बोलूँ कि ये 13 से डिविजिबल है या नहीं है तो मेरे को देखना पड़ेगा, डायरेक्टली मना नहीं कर सकते कि नहीं है। वो तो इस फैक्टर के अंदर 13 नहीं आया, बट इस नंबर के अंदर तो दूसरा भी फैक्टर आएगा, वो तो 13 से डिविजिबल हो ही सकता है। तो जैसे 8 इंटू 7 में 8 इसके अंदर आ गया, परफेक्टली फाइन, ये ठीक है 8 से डिविजिबल है, बट इसके अंदर 7 नहीं आया तो दैट डज नॉट मीन दैट इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 7। ठीक है, तो वो तो मेरे को प्रूव या डिसप्रूव और किसी मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, वो डिसप्रूव कैसे करेंगे या प्रूव कैसे करेंगे, बहुत आसान है इस वाले केस में। इसमें ये बेसिकली 7 का मल्टीपल है। ठीक है, तो जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, और 31 रेज़ टू पावर 40 7 से कभी डिवाइड होगा ही नहीं। तो अगर ये 7 का मल्टीपल है और ये 7 का मल्टीपल नहीं है तो इन दोनों का सम या डिफरेंस 7 से डिवाइड नहीं हो सकता। नाउ एज 35 इज divisible by 7 and 31 is not divisible by 7, hence 35 raised to power 40 minus 31 raised to power 40 cannot be divisible by 7 and hence
इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 56। 7 इसमें नहीं आया, ये देख के हमने डायरेक्टली नहीं बोला कि ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ऐसा बोल ही नहीं सकते। वो तो हमने प्रूव किया है और किसी मेथड से कि ये 7 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, थर्ड पार्ट। फोर्टी वन रेस्ट पर 71 प्लस 23 raised by 71 is divisible by 8. Answer 41 raised by 71 plus 23 raised by 71 is divisible by 41 plus 23. अगर ये पावर ऑड है एंड सेम है तो फिर ये 41 रेज प्लस 23 से डिविजिबल होगा, विच इज कितना हो गया 64। ये ठीक है, हैंस इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। तो आंसर क्या हो गया इसका, ट्रू। ठीक है, ठीक है, फोर्थ पार्ट। थर्टी नाइन रेस्ट टू पावर 81 प्लस 65 रेस्ट टू पावर 91 is divisible by 104। आंसर ठीक है, 104 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 8। तो उसका मतलब क्या है कि 13 से डिविजिबल होना चाहिए एंड 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ये ठीक है, क्लियरली ये 13 का मल्टीपल है, ये भी 13 का मल्टीपल है, तो ये 13 से तो दोनों इंडिविजुअली डिविजिबल हैं। अच्छा, इसमें ये दोनों ऑड पावर जरूर हैं, बट हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि x प्लस वाई से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये सेम पावर नहीं है, ये अलग पावर है, ये अलग पावर है। तो अगर हम ये बोले ना कि x रेश पर ऑड पावर लिखा है और y रेश पर ऑड पावर लिखा है तो ये x प्लस वाई से डिविजिबल होगा, ऐसा नहीं होगा। x प्लस वाई से डिविजिबिलिटी वाली चीज़ यहाँ फेल हो जाएगी, क्योंकि पावर ही सेम नहीं है। ठीक है, तो the number is clearly divisible by 13 as 39 and 65 are multiple of 30. Now ठीक है, अब 8 से डिविजिबिलिटी देखनी है, तो 39 रेज टू पावर 81 को हम ऐसे लिख सकते हैं 40 माइनस 1 रेज टू पावर 81। अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे
तो इसमें टोटल 82 टर्म्स आएंगे, उसमें पहले 81 टर्म्स में 40 आएगा, तो वो तो 40 का कोई मल्टीपल हो जाएगा। अब अगर ये ऑड पावर है तो ये लास्ट वाले में -1 आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि 39 रेज़ टू पावर 81 जो है वो 40 के -1 टाइप नंबर होगा। ठीक है, मतलब लास्ट वाले को ऐसे लिख लो, +81C 81 और -1 रेज़ टू पावर 81। तो -1 रेज़ टू पावर 81 माइनस नेगेटिव नंबर होगा, इसलिए ये हो गया। दूसरा जो 65 है वो हमने देखा कि 8 के किस मल्टीपल के आसपास आ रहा है, तो 64 + 1 रेज़ टू पावर 91। इसमें +1 है, तो ये भी जब इसको ओपन करेंगे तो ये 64 टाइम्स के और लास्ट में +1 आएगा। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो 39 रेज़ टू पावर 81 + 65 रेज़ टू पावर 91 विल बी, मैं यहाँ दोनों एक 40K + 64K1, -1 और +1 कैंसिल हो गया। तो इन दोनों में से ऑफ कोर्स 8 कॉमन निकाल सकते हैं और जो अंदर बचा उसको K3 बोल दिया, मतलब 5K + 8K1 को K3 बोल दिया, वो भी कोई ना कोई इंटीजर होगा। तो ये तो 8 का मल्टीपल हो गया। दिस इम्प्लाइज गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8 एज वेल। ये ठीक है, हैंस इट इज डिविजिबल बाय 104। ठीक है, तो आंसर इसका कितना हो गया? ट्रू। ये आंसर क्या है? ट्रू है। इट इज इंडीड डिविजिबल बाय 104।